हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। और देखिए, ये जो गिरावट आई है ना, एक्चुअल में जो टैरिफ का 25% टैरिफ लगा था उसका इम्पैक्ट आज मार्केट ने दिखाया। कल क्या था, कल आपकी मंथली एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर हो रही थी हर एक लेवल पे, इसलिए मार्केट ऑन द हायर साइड मूव करता रहा शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से। लेकिन आज नए वॉल्यूम से नई मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट हुई, निफ्टी के लिए नई वीकली एक्सपायरी थी और वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा थे नहीं, तो इसलिए आज मार्केट ने क्लियरली दिखाया कि 25% का जो टैरिफ कट हुआ है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। और खास तौर पे फार्मा कंपनियों में भी अच्छी खासी गिरावट थी, क्योंकि ट्रंप ने, हालांकि देखिए यूएस में जो फार्मा के लिए किया है उससे हमारी फार्मा कंपनियों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा। इसीलिए फार्मा कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मंडे के लिए कैसा मार्केट रह सकता है, आपको किन लेवल्स पे नजर रखने की जरूरत है और कौन से लेवल्स को होल्ड करने पे मार्केट में सस्टेनेबल बाइंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज एंड ऑफ द डे 0.743 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.99 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। विक्स की बात करें 11.98 के लेवल पे यानी कि 3.75% की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया, तो ठीक है। देखिए, विक्स के फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है, विक्स को 13-14 तक पहुंचने पे ही मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट थोड़े बड़े मूव्स करता हुआ नजर आएगा, तो विक्स के फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1% गिरा हुआ है, 507% की गिरावट है। S&P 92 पॉइंट्स गिरा हुआ है, नैस्डैक आपका 426 पॉइंट। सेम एशियन मार्केट्स का भी वही हाल है और एशियन मार्केट्स का भी, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट्स का भी वही हाल है। ठीक है, मतलब ग्लोबल मार्केट से इस समय हमें कोई खास सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जो मेजर रीजन है, देखिए, जो मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो यही है कि एफआई का ये नेगेटिव डेटा कंटिन्यूसली, एफआई जो ये माल बेच रहे हैं यही मार्केट को परेशान कर रहा है। अब इनकी इंडेक्स लॉन्ग लॉन्ग की जो पोजीशन है इंडेक्स लॉन्ग की, वो 12% पे आ गई, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे, बेचे ही जा रहे हैं। ठीक है, आज का डेटा देखेंगे तो कैश मार्केट में 3366 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डीआईज ने हल्का फुल्का कोशिश की रिकवरी करने की, मतलब काउंटर बाइंग करने की, लेकिन 3187 कॉन्ट्रैक्ट की बस बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3821 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 3594 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1836 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 42 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। नेट नेट कैलकुलेट करें अगर, नेट नेट का मतलब क्या होता है कि एफआई का कैश मार्केट का डेटा, इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो देखिए 3366, 3820 और आपका यहाँ होता है 1836। ठीक है, ये तीनों डेटा अगर हम ऐड करते हैं ना, तो 9022 कॉन्ट्रैक्ट्स की एफआई की नेट नेट सेल का डेटा है। नेट नेट मतलब कैश मार्केट का, इंडेक्स फ्यूचर्स का, स्टॉक फ्यूचर्स का मिला के। अब इनके सामने डीआईज ने कितना खरीदा है, 3187। तो आपके सामने देखिए डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि मंडे मार्केट में भी, मार्केट में थोड़ा सा अगर बाउंस आता भी है तो भी ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मार्केट में मिल सकती है, क्योंकि डेटा तो एफआई का यही बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, वो हमने देख ही लिया है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। देखिए, क्लियरली हमारा सिंपल सा मेक और ब्रेक का लेवल था 700 का, कि 700 750 की रेंज में निफ्टी खुलना चाहिए था। खुलने के बाद 700 का लेवल होल्ड करता तो ऊपर की तरफ 770 का पहला टारगेट, 850 का दूसरा टारगेट। खुला कहाँ पे देख लीजिए, ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे। 734 पे खुलने के बाद ना पहले इसने लो बनाया था 700 के आसपास का, इवन 680 के आसपास का। तो 700 के आसपास से फिर जिन लोगों ने खरीदा 770 का 70 पॉइंट का टारगेट उन लोगों को मिला। फिर 700 के लेवल के नीचे जिन लोगों ने बेचा, 630 और 560 तक के टारगेट थे। 535 का लो है, 565 की क्लोजिंग है, तो ये 140 पॉइंट्स नीचे भी मिले, मतलब टोटल 210 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने शांति से सिर्फ कल का लेवल, कल के वीडियो में जो लेवल दिए थे वो जिन लोगों ने शांति से फॉलो किया उनको अच्छा खासा 210 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, मार्केट में खुलने के बाद जब ये गिरावट दी ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्हीं इसी लेवल की मैं बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे 679 और यहाँ पे 672। ठीक है, तो हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं।
एक मिनट फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को, सॉरी 686 और 685, ठीक है। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं, यहाँ 1 पॉइंट के अंदर मार्केट ने हमें मल्टीपल डबल बॉटम से, देखिए यहाँ भी डबल बॉटम था, ये भी डबल बॉटम था, आराम से मौका दिया कि किसी भी डबल बॉटम से आप यहाँ से पहले बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये 50 EMA की लाइन है देखिए, और एग्जैक्टली मार्केट ने इस 50 EMA के लाइन पे ही यहाँ पे डबल टॉप बनाया आपका, जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट लिया एक सेल का ट्रेड। फिर कुछ करने की जरूरत थी नहीं, एंड ऑफ द डे वैसे तो डबल बॉटम मिल ही गया था, नहीं भी मिलता तो भी हम इंट्राडे में पोजीशन अपने एग्जिट कर ही देते, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे हाई आपका वही 780 टू 784, 2 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया था, तो फर्स्ट 100 पॉइंट यहाँ पे निकल गए थे, और फिर जब 780 के बिलो शॉर्ट किया था यहाँ पे 535 और 539.90 पैसा, एग्जैक्टली 4 रुपए 90 पैसे में, 5 पॉइंट की हम रेंज लेते हैं, 4 रुपए 90 पैसे में डबल बॉटम मिल गया था, जहां हमने पोजीशन एग्जिट कर दी थी। तो 780 से शॉर्ट किया था, ठीक है। तो लगभग लगभग वही आपका 250 पॉइंट 245 होता है, 245 से मान लीजिए, ठीक है। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 345 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके। और वही जिन लोगों ने वीडियो कल का ध्यान से फॉलो किया होगा उनको भी आराम से 210 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी चीज क्या है। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, तो यही मेरा कॉस्ट हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है, ठीक है। कैसे? 5 मिनट के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरी पोजीशन एग्जिट करने से पहले अगर वो इन दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे आके मार्केट सस्टेन करे या तो कोई कैंडल क्लोज कर दे, तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के सेशन में हमने 345 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 210 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ देखिए, इस मार्केट में ना सीखना बहुत जरूरी है, नहीं सीखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली क्या विजिबल है, 100 EMA के लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, जो कि 592 का, ठीक है। अब ये 592 के लेवल के नीचे अगर मंडे को भी क्लोजिंग आती है, प्लस ये 516 का जोन अगर मार्केट ट्रेंड लाइन तोड़ता है, तो यहाँ पे देखिए 200 EMA और ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल सेम लेवल पे है, जो कि है आपका 180 175 80 के जोन में। तो ये जोन अगर मार्केट तोड़ देता है या इसके नीचे क्लोज करता है, तो फिर सीधा सीधा यहाँ तक की जगह खुलेगी, ठीक है। तो यही चीजें देखिए, लेवल्स इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करेंगे तभी इस मार्केट में टिक पाएंगे, और लेवल्स इतना इजी होता नहीं है देखिए निकालना है, खास तौर पे लाइव मार्केट में, उसके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये तो आज की स्टोरी हो गई। अब आ जाते हैं कि मंडे को मार्केट आपको कहां खुलता हुआ दिख सकता है, कहां है आपकी ओपनिंग रेंज, और आपको क्या स्ट्रेटेजी बना के वर्कआउट करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी की ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो कोई बहुत बड़ा, देखिए हमने ऑलरेडी गिरावट दिखा दी है, तो यूएस मार्केट को देख के हम बहुत ज्यादा गिर जाएंगे इसकी उम्मीद हमें है नहीं, क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है फार्मा पे और अदर चीजों पे, उसके लिए उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो ना के बराबर ही है, और लोगों को और परेशानी ही हो रही है, तो इसीलिए हम उनको देख के और नहीं गिरने वाले। हाँ, हमारे कंपनीज में दिक्कत आएगी, हमारे मार्केट में दिक्कत आएगी, तो फिर मंडे को हम गिरेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी हम लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करेंगे। 24,600 आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा। मंडे को करना क्या है, हर बार समझाता हूँ, देखिए एक ही बात, पूरा दिन आपको मार्केट में काम करना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट अगर वेट कर लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 24,600 के लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं कर पाते हैं, तब तो मार्केट एक रिकवरी मोड में आ सकता है, ठीक है। टारगेट्स की बात करें तो 24,680 होगा आपका पहला टारगेट, और 24,770 होगा आप लोगों का दूसरा टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में एक छोटा सा, जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है ना 24,550,
यही सफिशिएंट है, इससे बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये स्टॉप लॉस उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोगों ने अभी तक पैटर्न सीखा नहीं है, सिर्फ वीडियो देख के वर्कआउट कर रहे हैं। जो सीखे हैं उनको तो पता ही है, देखिए डबल बॉटम बनेगा तो बाई लूंगा, डबल टॉप बनेगा तो एग्जिट करूंगा, या डबल टॉप बनेगा तो सेल करूंगा, डबल बॉटम बनेगा तो बाई करूंगा। उनको तो देखिए पता ही है। लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए मार्केट है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस मैंडेटरी होता है। उसके बिना तो कभी लाइफ में काम कीजिए ही मत। 24,600 के, सॉरी 24,600 के लेवल के बिलो अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी आपका क्लोज कर देता है स्टार्टिंग के 15 मिनट में, 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, तो फिर यहां से हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट क्योंकि 516 पे हमने देखा कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ये अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटा तो फिर से जो प्रीवियस लो था 460 के आसपास का, उसको टेस्ट करने मार्केट आ सकता है। तो ये आपके सेल साइड के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा आप 650 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। तो ये आपके लिए मंडे के दोनों तरफ के स्ट्रेटेजी होगी। सिर्फ स्टार्टिंग के 15 मिनट आप लोगों को वेट करके देखना है कि 600 का लेवल होल्ड हो रहा है कि नहीं। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगा। आप लोग चाहें तो 1 मंथ का हम ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो ज्वाइन करके अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना सीख सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 to 6 ईयर हो चुके हैं अब तो जब हम लोगों को सिखा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता किसी को भी इस पैटर्न के हिसाब से कभी भी नुकसान हुआ होगा। हाँ, प्रॉफिट कम ज्यादा, देखिए क्या होता है ना कि इस मार्केट में सबकी अपनी अपनी नीड होती है, तो उस हिसाब से लोग अपना जितना डिजायर गोल है वो पूरा कर लेते हैं तो एग्जिट कर देते हैं। कुछ लोगों के बड़े गोल होते हैं, वो बड़े प्रॉफिट निकालते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। कुछ बड़े लॉट साइज में काम कर लेते हैं, कुछ एक दो लॉट में काम करते हैं, तो वो चलता रहता है। लेकिन एक सस्टेनेबल प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आप ये चीजें सीखते हैं, तो वो भी अपने खुद के एनालिसिस से। आपको फिर इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऊपर की तरफ वो पहला टारगेट क्या हो गया, 680 का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मेको ब्रेक का लेवल 550 से 600 का है, और 600 का लेवल है मेको ब्रेक का। 600 का लेवल होल्ड करेगा तभी बाइंग बनेगा, अदरवाइज एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है अप टू द लेवल ऑफ 24,520 टू द लेवल ऑफ 24,460। 460-70 का जोन देखिए सबको याद ही होगा, 2-3 बार मार्केट यहीं से घुमा है। तो आखिरी सपोर्ट यही है, ये टूटा तो फिर 24,175 की जर्नी निफ्टी स्टार्ट कर सकता है। ऊपर की तरफ अगर 600 का लेवल होल्ड हुआ तो हम क्या करेंगे, हम बाई का ट्रेड लेंगे। 680 होगा पहला टारगेट, जिसको पार करने के बाद 770 तक का मूव मार्केट करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, और देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने क्लियरली एक ही बात समझा रखी थी कि 56,000 के लेवल पे नजर रखिए। 56,000 होल्ड होगा तो बाई करेंगे। 56,200 से लेके 350 तक के टारगेट्स के लिए नहीं हो पाएगा तो शॉर्ट करेंगे 55,800 से 600 के टारगेट्स के लिए। तो 55,897 पे खुला, आपको यहाँ पे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस तो दिख ही रहे होंगे। खुलने के बाद एक हाई भी बनाया, पहले थोड़ा सा डिप आया था, फिर एक हाई बनाया 56,097.60 पैसे का। उसके बाद 57,800 600 दोनों ही टारगेट अचीव हुए, क्योंकि लो है 562 का। तो उन सबको प्रॉफिट मिला जिन लोगों ने उन सबको प्रॉफिट मिला होगा जिन लोगों ने 56,000 के बिलो शॉर्ट किया और 600 पे बुक किया। 400 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो कल का फॉलो किया था। ठीक है, पैटर्न की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मार्केट ने खुलने के बाद निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो सेम लेवल था एग्जैक्टली। आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हम देखिए क्योंकि बड़ा इंडेक्स है तो हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। 9:25 की कैंडल है, लो है 789 का, और ये कैंडल है 9:30 की, लो है 774.70 पैसे का, मतलब 14-15 रुपए की रेंज में एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने क्या बना दिया था, डबल बॉटम बना दिया था, जहां से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लिया था। फिर यहाँ पे देखिए 200 EMA के आसपास मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, जहां पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की, लिया एक्सेल का ट्रेड, और एंड ऑफ द डे तक बैठे रहे आराम से। यहाँ डबल बॉटम मिल गया, नहीं भी मिलता तो भी एंड ऑफ द डे हम पोजीशन एग्जिट कर देते, क्योंकि हमारी सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही हम करते हैं। और देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई भरोसा नहीं मार्केट का। देखिए मार्केट आपको किसी भी लेवल में ट्रैप कर सकता है, इसीलिए डेरिवेटिव्स में ना खास तौर पर अगर आप इंट्राडे वर्क करेंगे, अगर आप ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, आगे का 2-3 महीने आगे का कॉल ले लिया या फ्यूचर खरीद के बैठ गए तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आपको रोज पैसा चाहिए, तो इंट्राडे करेंगे
तो बेटर है। तो जो लोग सोचते हैं कि मुझे 10-20 हजार का लॉस दिख रहा है यार, होल्ड कर लेता हूँ, कल बढ़ जाएगा, तो कल वो बढ़ के 60-70 हजार का हो जाएगा लॉस। ठीक है, आज 20 हजार में मौका है, काट दीजिए। इंट्राडे काम करेंगे ना तो आपको दिखेगा एक सस्टेनेबल ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में, कि पैसा बढ़ रहा है। भले ही कम लॉट्स में काम कर रहे हैं तो 2-3 हजार से इंक्रीज होगा, लेकिन बढ़ेगा ना। मोटिव मोटिव क्या है, देखिए मार्केट में काम करने का मोटिव क्या है कि एंड ऑफ द डे मैं अपने घर में कुछ लेके आऊं, मेरा कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वही 780-90 से बाई किया था, मेरा एग्जैक्टली बताऊं तो 783 से हुआ था। ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे मतलब स्पॉट पे जब 783 चल रहा था, मैंने फ्यूचर्स लिया था, तो फ्यूचर का डिफरेंट रेट था। जब स्पॉट पे 783 चल रहा था ना, उस समय मेरा बाई हुआ था यहाँ पे 780 के आसपास से। तो यहाँ पे ऊपर 56,094, 56,097, 3 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया। 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 3 रुपए में टॉप मिल जा रहा है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी पैटर्न से आप क्या डिमांड करेंगे। ठीक है, तो वही देख सकते हैं आप, 800 से लेके 100 मान लीजिए सीधा सीधा, तो राउंड फिगर में 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। ठीक है, फिर वही 100 के आसपास से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप लो चेक कर सकते हैं, 562, 570, 8 पॉइंट की रेंज बॉटम मिल गया। ठीक है, तो 600 और 100 मतलब वही 500 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया था। कितना मुश्किल था देखिए, एक सिंपल सा पैटर्न। पर देखिए इसमें इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है, इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके। जब जब हम डबल बॉटम या डबल टॉप फाइंड आउट करते हैं ना, तो क्या होता है कि इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग के रेट्स को भी कंसिडर करना पड़ता है कभी कभी। और दूसरी चीज है एट द टाइम ऑफ एग्जिट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें क्यों आती है, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल, जैसे डबल बॉटम से हमने बाई का ट्रेड तो ले लिया, लेकिन मल्टीपल डबल टॉप्स बन जाते हैं। तो किस डबल टॉप पे आपको पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, कौन सा आपका एक्यूरेट डबल टॉप है जहां पे आपको काट के सेल कर देना है, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए इस पैटर्न के साथ हम आपको 2 इंडिकेटर भी सिखाते हैं। ठीक है, एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट इन ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब जो मार्केट में बड़ा मूव आता है 700-800 हजार पॉइंट का। और एक इंडिकेटर होता है जो साइडवेज मार्केट, जैसे बैंक निफ्टी में 100, 150, 200 पॉइंट का ही मूव है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में कहां पे एग्जैक्टली एग्जिट करने की जरूरत है आपको, ये बताने का काम आपको कौन करता है, दूसरा इंडिकेटर। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, सीख रखा है, उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 800 पॉइंट्स तक का सीधा सीधा प्रॉफिट मिला था। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 400 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए। तो कंपैरिजन आपके सामने है, डबल ट्रिपल से ज्यादा का प्रॉफिट अपने खुद के एनालिसिस से आप जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट करता है। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, देख लेते हैं एग्जैक्टली। तो देखिए ऊपर की तरफ कौन से लेवल पे नजर रखने की जरूरत है, कौन सा ओपनिंग रेंज है, कहां मार्केट खुल सकता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो देखिए मूड माहौल तो वैसे तो मार्केट का खराब ही है, और बैंकों के सारे रिजल्ट आ चुके हैं। देखिए बैंक निफ्टी को जितना सपोर्ट करना था वो कर चुका है। ठीक है, और 56,000 के नीचे क्लोज होना इसका। और ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैसे तो एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल दिख रही है आपको, लेकिन क्लियरली 50 EMA का लेवल अब बैंक निफ्टी ने गिव अप किया है। तो नीचे 54,890 तक की जगह खुल रही है, जहां पे आपका 100 EMA आ रहा है। ठीक है, तो ओपनिंग की रेंज भले ही 55,800 से लेके 55,600 की क्यों ना हो, आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहेगा, 55,600 का। अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,600 का लेवल होल्ड कर लेता है, तो ही हम यहां से बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट होगा आपका 55,800 का पहला और 55,950 का दूसरा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं 56,000 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। स्टॉप लॉस 55,440 पे आप लोग मेंटेन करके चलेंगे। सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,600 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो फिर सीधा 55,300 का बनेगा पहला टारगेट, 55,100 का बनेगा दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस आपका होगा इस केस में 55,760 का। ठीक है, तो ये आपके क्लियर लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। विद स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। सेम स्टोरी है, 9:15 से लेके 9:30 तक वेट करके देखना है कि 55,600 के ऊपर मार्केट ज्यादा देर टिक रहा है या नीचे। जिस डायरेक्शन में ज्यादा देर मार्केट टिक रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लीजिए, आपको एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। कहां बुक करना है वो भी मैंने लेवल्स बता दिए हैं आपको, टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन फिर भी देखिए कभी कभी फिर भी इस मार्केट में क्या होता है ना कि लेवल्स एक्यूरेटली नहीं वर्कआउट करते। आज हम बैठे हैं कब,
आज हम बैठे हैं फ्राइडे के दिन जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखिए, ओवरनाइट वीकेंड में कोई न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, मार्केट गैप अप खुल जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो उस समय लाइव मार्केट में क्या आपका एक्शन होगा, ठीक है। वो सब चीजें एनालिसिस करने के लिए ना आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं सकते इस मार्केट में। तो इसीलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, देखिए उन्हीं लोगों के लिए हमने बनाई है, वरना सिखाने को तो इस मार्केट में इतना कुछ है कि मैं सालों साल आपको बैठा के सिखाते रह जाऊं, आप सीखते रह जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ आपके दिमाग में क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये बेस्ट चीज है देखिए, जो कि बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हमने बनाई है। और लास्ट 5 से 6 सालों में जितने लोगों ने भी सीखा है, सब एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट बना ही रहे हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो हो ही गए। अब देख लीजिए, जिनको सीखने की इच्छा है उनके लिए बता देता हूँ। आज 1 अगस्त हो गई है। 5 अगस्त से अगस्त सीरीज के ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहे हैं। 40 सीट्स ही हमारे पास होती है, क्योंकि हम लिमिटेड सीट्स ही लेके चलते हैं और 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई ग्रुप ट्रेनिंग नहीं होता कि एक ही बार में 40 लोगों का बैच भर लिया, किसी को समझ में आए ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बता के निकल जाना है। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक रिसर्चर के सामने एक बंदा बैठ के प्रॉपर वे में सीख रहा है। ठीक है, सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे के अंदर, ये 12 घंटे में आप कोई भी अपने लिए 1 घंटे का टाइमिंग स्लॉट चूज कर सकते हैं। फ्रॉम संडे टू थर्सडे, इन ए वीक 5 डेज का ट्रेनिंग सेशन होता है, 1 मंथ के लिए होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल व्हाट्सअप करवा दूंगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो सब कुछ उसमें क्लियरली मेंशन है। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम ऑन कॉल इस पे डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।